ब्लॉक तत्वों की अम्लीय प्रवृत्तियों पर चर्चा करना एक दिलचस्प विषय है। जब हम पी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं, तो हमें मुख्य रूप से समूह 13 से 18 तक के तत्वों पर ध्यान देना होता है। इन तत्वों की अम्लीयता उनके अनुसंरचना और इलेक्ट्रॉनिक गुणों पर निर्भर करती है। सबसे पहले समूह 13 के तत्वों को लेते हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। बोरॉन एक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जबकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड थोड़ा बेसिक होता है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, अम्लीयता बढ़ती है। गैलियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक अम्लीय है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना और परमाणु आकार अम्लीयता को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं समूह 14 की। यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन ऑन लीड हैं। कार्बन के ऑक्साइड जैसे कि CO2 बहुत अम्लीय होते हैं। सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, लेकिन यह बहुत कम प्रतिक्रियाशील है। जर्मेनियम और टिन के ऑक्साइड भी अम्लीय होते हैं, लेकिन लीड का ऑक्साइड अधिक बेसिक होता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही समूह में अम्लीयता का स्तर भिन्न हो सकता है। अब समूह 15 की बात करें। यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि NO2 बहुत अम्लीय होते हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड जैसे कि P2O5 भी अम्लीय होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड की अम्लीयता कम होती है। यह समूह हमें दिखाता है कि कैसे अम्लीयता का स्तर तत्व की स्थिति पर निर्भर करता है। समूह 100 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड O2 बहुत अम्लीय है। सल्फर के ऑक्साइड जैसे कि SO2 और SO3 भी अम्लीय होते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम के ऑक्साइड की अम्लीयता कम होती है। यह समूह हमें दिखाता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, अम्लीयता कम होती है। अंत में समूह संधि 17, जिसमें हैलोजन शामिल हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तत्व बहुत अम्लीय होते हैं, खासकर जब वे अपने ऑक्साइड बनाते हैं। फ्लोरीन का ऑक्साइड OF2 अत्यधिक अम्लीय है। तो पी ब्लॉक तत्वों की अम्लीय प्रवृत्तियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे तत्वों की संरचना और उनके गुण उनके रासायनिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह एक रोमांचक विषय है जो रसायन विज्ञान की गहराई में हमें ले जाता है।